मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। सोशल मीडिया के दौर में हम सब एक घर के अंदर होते हुए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। किसी भी चीज़ पे इंसान का ईमान बनने की, उसके दिल में वक़्त उतारने की, उसकी कदर उतारने के 4 रास्ते हैं। किस सूरत को कुरान का दिल कहा गया है? मेरे नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। ऐ नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। कोई नहीं तुझ सा नहीं, ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी, ऐ नबी, ऐ नबी, ऐ नबी। बातें सबा उनको पता इस दर्द की, है क्या दवा मैं तो मरीज से इश्क हूँ, देगी शिफा उनकी अता। ऐ नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया हो दी। कोई नहीं तुझ सा नहीं, ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपको आज का रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे रोज़े तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे गुज़र रहे होंगे। और ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी बात शेयर करनी थी कि जैसे जैसे अब आखिरी एक ही अशरा रह गया, जो नाराज़ हैं, जो रूठे हैं, उनको मना लें और कोशिश करें कि अपने माँ बाप की खिदमत करें और उन्हें कोई शिकायत का मौका ना दें और अपनी तरफ से नेकी करने की कोशिश करें। नेकी का सिला अल्लाह पाक ने देना। इंसानों से एक्सपेक्ट ना करें कि आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो वो अच्छाई का बदला अच्छाई से देगा, पर आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि अल्लाह पाक हमें इस कार खैर में हिस्सा डालने की कोशिश करें कि हम खुद तौफीक दे ताकि हम लोगों की साथ अच्छे से पेश आ सकें। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम सब एक घर के अंदर होते हुए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। महीनों महीनों एक घर में होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, फ़ोनों में बिज़ी होते हैं। ऐसा भी होता है, क्या नाम है कि सम टाइम एक दूसरे के घर के अंदर रहते रहते आप हफ्तों पता भी नहीं होता कि कौन किस हाल में, कब आया, कहाँ गया। हर कोई हज़ारों दोस्त बनाए होते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। रियल लाइफ में देखा जाए तो किसी का कोई एक दोस्त भी नहीं होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औलाद। तो नईम खान साहब मेरे साथ हैं। नईम खान साहब, प्लीज़ आप इस टॉपिक पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मेरा जो आपसे सवाल है वो आज के टॉपिक के हवाले से ये है कि आज कल के दौर में जो औलाद है, हमारे बच्चे हैं, वो हमसे क्यों दूर हो रहे हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें मुझे, और जो मेरे नाज़रीन हैं उनको थोड़ा सा मुझे मौका मिल जाएगा कि हम लोग कुछ सीखें इस बात से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हिना बहन का आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है और एक बहुत अहम हमारे माशरे का सवाल है कि औलाद हमसे दूर क्यों है। हमारे जो बच्चे हैं तो ये हमसे दूर क्यों हो जाते हैं। कुछ वक्त होता है जब तक वो इमेच्योर होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे वो मैच्योर होते हैं या वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ़ौरन से हमें छोड़ के एक साइड पे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह? तो मैं से इस बात से आगाज़ करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी चीज़ पे इंसान का ईमान बनने की, उसके दिल में वक़्त उतारने की, उसकी कदर उतारने के 4 रास्ते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आँखों का देखना, कानों का सुनना और ज़ुबान का बोलना और दिमाग का सोचना, ये 4 रास्ते हैं जिनके ज़रिए से जो इंसान देखता है, जो सुनता है और जो बोलता है और जो सोचता है, इंसान को वो दिल में चीज़ बैठ जाती है
और इंसान उस पर पक्का हो जाता है और उस पर अमल करना शुरू कर देता है। देखिए, हम बचपन से लेके जब हमारा बच्चा पैदा होता है, हम पैदे होते साल उसको पूछते हैं कि मेरा बच्चा तो बड़ा होकर पायलट बनेगा, मेरा बच्चा तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, फ़लाँ बनेगा, फ़लाँ बनेगा। हम उसे मुख्तलिफ़ शोबों में तश्कील कर देते हैं उसकी, लेकिन कभी हम उसे ये नहीं सिखाते कि बेटा सब चीज़ों से बढ़कर माँ बाप हैं, सब चीज़ों से बढ़ के वालिदैन के हकूक़ हैं। कुरान ने तो वालिदैन के आगे उफ़ करने से भी मना किया। आपके वालिदैन आपको डांट रहे हैं, आपका इतना भी हक़ नहीं है कि आप आगे से उफ़ कर दें। अब बचपन से लेके बड़े होते तक हम उनको यही सिखाया। स्कूल गए तो बच्चों ने यही सुना कि बेटा इंजीनियर बन जाओगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, अच्छी गाड़ी आ जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा तो आप कामयाब हो जाओगे। अब जब ये बच्चा सोचता रहा, सुनता रहा और बोलता रहा तो उसके दिल में ये यकीन उतर गया कि पैसा ही सब चीज़ है, वेल्थ इज़ एवरीथिंग, कि जो हमारा माल है वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन हकीकतन में ऐसा नहीं था। अब उसका नुकसान क्या हुआ है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, जैसे बच्चे कमाने के काबिल होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें छोड़ के साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा नज़र आ रहा तो फिर माँ बाप नहीं नज़र आते। तो माँ बाप की वक़्त दिल में उतारने के लिए माँ बाप को चाहिए कि शुरू से ही बच्चों को दीन सिखाएँ। दीन से मुराद अखलाकियात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, आखिरी रकत में होता नमाज़ पढ़ रहे होते और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद। तो अल्लाह के नबी फरमाया कि जिसका मफ़हूम है मैं नमाज़ तोड़ के अपनी माँ को जवाब देता, लब्बैक अम्मा जान, मैं हाज़िर हूँ, फरमाइए। और अल्लाह के नबी नमाज जैसा अहम अमल इसके लिए मौखर कर रहे हैं। तो हम अपने माँ बाप की माने, उनकी मान के चले और उनसे मशवरा करें और हम अपने बच्चों को इज़्ज़त दें। हम अपने बच्चों को इज़्ज़त नहीं देते, हम बच्चों को हमेशा डांटते हैं, कभी उनकी सोचते नहीं, पूछते नहीं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोचते हैं। हर इंसान मुआशरे का मोहब्बत की तरफ लपकता है, उसको जहाँ से मोहब्बत मिलती है बच्चे को, बच्चा उस तरफ चला जाता है। जब हम घर से उसको मोहब्बत नहीं देते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो फिर माशरे में जब नेगेटिव लोग उसको मोहब्बत देते हैं तो उनको अपनी तरफ ले जाते हैं। हम बच्चों को मोहब्बत दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें और उनसे गुफ्तगू करें और उनके एहसासात और जज्बात का ख्याल रखें। तो जब हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे और उनको इज़्ज़त देंगे, एहतराम देंगे और उनको साथ साथ अल्लाह के नबी की मुबारक ज़िंदगी बतलाएंगे कि अल्लाह के नबी ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, सहाबा ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, तो हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार बन जाएंगे और हमारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। और जैसे कि नईम साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरह से हमें वजाहत की इस टॉपिक की और मुझ कम अक्ल को इतनी सारी बातें मैंने समझी आज के टॉपिक से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये कुछ ना कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए किस्सा लेकर आती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आज का किस्सा है वो है एक नेक इंसान और एक ईमानदार इंसान जो बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, शुक्रमंदी वाले इंसान के किस्सा है ये। एक गाँव में एक शख्स रहता है और वो अल्लाह का बहुत शुक्र बजा लाता है। उसके पास एक गाय होती है, उसका दूध लेता है, निकालता है, दूध निकाल कर और उसको बेचता है। जितने पैसे आते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और उसके गांव में 2 और लोग भी रहते हैं जिनके पास भी गाय होती है और वो दूध बेचते हैं और हर वक्त रोते रहते हैं, शिकवा करते रहते हैं कि गाय दूध बहुत ज़्यादा कम देती है, हम लोगों के खर्चात नहीं पूरे होते, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, हम लोग खाने पीने की जो अशिया हैं वो नहीं पूरे से अपने बच्चों को दे पाते। और बहुत मतलब कि हर वक्त वो 2 लोग शिकवा करते रहते हैं। और ये जो इंसान होता है ये अल्लाह का हर वक्त शुक्र बजा लाता है। और जब भी इसको आकर वो लोग कहते हैं कि फिर उन लोगों को कि तुम्हारे कैसे हालात हैं, वो कहते हैं कि मेरा अल्लाह का शुक्र है कि जी बहुत अच्छे हालात हैं और सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वो जो 2 उनके नेबर होते हैं, जो पड़ोसी 2 होते हैं जिनके पास गाय होती हैं, जो हर वक्त नाशुक्री करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना ये जो बंदा है हमारा पड़ोसी, इसके शायद गाय इतना ज़्यादा दूध देती है कि ये हर वक्त शुक्र बजा लाता है और कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो हम इसकी गाय क्यों ना ख़रीद लें। उनके दिल में लालच आती है। तो वो आते हैं, आकर उसे कहते हैं कि भाई हम तुमसे मिलने आए। तो वो उनको बिठाता है, पानी शानी पिलाता है, कहते हैं कि भाई सुनाओ कैसे हालात है। कहते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है, बस दूध गाय देती है वही बेचता हूँ और बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, साथ में अपने घर के खर्चात पूरे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं कि
ठीक है हम आप लोगों का कैसे आना हुआ? तो वो आगे से कहते हैं कि हम लोग आए हैं आपकी गाय ख़रीदने। तो वो कहता है नहीं मैं अपनी गाय तो नहीं बेचूँगा क्योंकि वही मेरा रोज़ी का वो है ज़रिया। तो वो कहते हैं कि हम इस गाय की आपको इतनी ज़्यादा कीमत देंगे कि इसमें आप और भी ज़्यादा जानवर ख़रीद सकते हो। तो वो बिल्कुल साफ़ मना कर देता, अपनी गाय उनको नहीं देता। बात रही सेगी, वो लोग दोनों नेबर उसके थे वो वापस चले जाते हैं और उनको एक हसद होती है कि ये दूध इतना ज़्यादा इसकी गाय देती है, तो क्या पता इस वजह से ये बंदा ठीक खाता पीता है। तो वो जाकर उसका जो खेत होता है उसको आग लगा देते हैं। खेत को आग लगाते हैं अल्लाह के करने कि उसकी जो खेत है वो सारा जल जाता है। और उसके बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब सुबह उठ के जाके देखता है अपने खेत को कि अल्लाह मेरा खेत जल गया, मैं कहाँ से फसल नहीं आएगी और मैं अपनी गाय को घास कहाँ से खिलाऊँगा, चारा कहाँ से खिलाऊँगा, मैं कैसे अपने बच्चों का सर्वाइव करूँगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, परेशानी के हाल में। तो वो कहता है कि अपनी गाय को बेचने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। तो वो अपनी गाय को लेता है और साथ में जितने भी उसने चांदी के सिक्के जमा किए होते हैं वो सारे पकड़ता है और सिक्के जेब में नहीं रखता कि रास्ते में ये ना हो कि मैंने शहर में जाना है जंगल क्रॉस करके तो वो डाकू मेरे सिक्के लूट लें। तो वो उसको एक तरकीब सोचती है, वो जितने भी सिक्के होते हैं वो अपनी गाय के गले के नीचे एक थैली लगाता है और उसमें डाल देता है और चल पड़ता है। जाते 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 रास्ते में उसको थक जाता है और कहीं पे किसी दरख्त के साए में लेट जाता है। तो आराम कर रहा होता है तो इतने में एक वहाँ से राहगीर एक ताजर वहाँ से गुजरता है और वो भी आकर उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो आगे से कहता है कि इस तरह मैं अपनी गाय बेचने जा रहा हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर को वो सर्वाइव कर सकूं, अपने बच्चों को पाल सकूं, उनको फीड करा सकूं। तो वो कहता है कि वो बंदा देख रहा होता है कि उसके गले से एक चांदी का सिक्का गाय का गिर जाता है। उसकी बातों में ध्यान में रखा होता है उसके मालिक को उसने। तो वो देखता है कि यार इस बंदे को तो पता ही नहीं कि इस गाय के गले से तो चांदी के सिक्के निकलते हैं। शायद ये बंदा बेखबर है इसलिए इसको अपनी गुर्बत का इतना ज़्यादा वो रोना रो रहा है और कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। कहता है कि गाय मुझे दे दो। तो वो कहता है कि नहीं मैं इसको जाकर शहर में बेचूंगा ताकि मुझे अच्छे दाम मिल सकें। तो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा। तो कहता है ठीक है कितनी कीमत हो? कहता है मैं इसकी तुम्हें 5 लाख दूंगा। तो वो हैरान रह जाता है कि या अल्लाह इसकी इतनी की कीमत तो नहीं है पर शायद अल्लाह ने मेरी मदद के लिए कोई फ़रिश्ता भेजा है। तो वो अपनी गाय उसको बेच देता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस घर आता है आकर वो नोट गिन रहा होता है तो उसके दोनों पड़ोसी आ जाते हैं और आकर उसको देखते हैं, कहते हैं कि ओ तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए? तुमने कोई चोरी डाका डाला तो हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो कहता नहीं मैंने कोई चोरी कोई डाका नहीं डाला, जो मेरी गाय थी मेरे खेत किसी ने जला दिए और उनमें आग लगी जल गई तो मुझे अपनी गाय बेचनी पड़ी और रास्ते में कोई व्यापारी मिला उसने मुझे मेरी गाय की कीमत दी है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि इससे मैं कई जानवर ख़रीद सकता हूँ, मैं अपना घर भी अपनी फसल को भी दोबारा से बात कर सकता हूँ और अपने बीवी बच्चों को भी अच्छे से खाना खिला सकता हूँ। तो वो दोनों बहुत परेशान हुए और वहाँ से चले गए। तो इस जो स्टोरी थी उसका एंड हमें यही मिलता है कि लालच बुरी बला है। जो लोग लालच करते हैं, हसद रखते हैं कि फ़लाने के पास कितना है उसके माल पे नज़र रखते हैं, फ़लाने के पास कितना उसके माल पे नज़र रखते हैं, तो वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। तो अल्लाह पाक हमें हसद करने से बचाए और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए हम लोगों की ज़िंदगियों में और हमेशा अल्लाह पाक हमें अपने ख़जाने में से इतना दे कि हम हसद ना करें किसी के माल को देख कर। तो आई होप कि आज का किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे सेगमेंट का, क्विज सेगमेंट जो मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ करती हूँ 3 क्वेश्चन, तो उसके आंसर माशाल्लाह आप लोग हमेशा बहुत अच्छे देते हो। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है जी, किस सूरत को कुरान का दिल कहा गया है? किस सूरत को कुरान का दिल कहा गया है? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी सूरतों में पैगंबरों के नाम कितनी सूरतें हैं जो पैगंबरों के नाम से शुरू होती हैं? और हमारा तीसरा और इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक कुल कितने अरसे में नाज़िल हुआ? तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिए होंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा आंसर मुझे जाकर डीएम करने वाले इंस्टाग्राम पर, और मुझे हमेशा उम्मीद रहता है आप लोगों के फीडबैक का, और इस तरह ही मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसे अपनी अदना सी छोटी सी बहन समझ के माफ़ कर दिया करें। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो आखिरी रमज़ान तक जारी व सारी रहेगा। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।